नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन्वेस्ट भारत पर। इस म्यूचुअल फंड सीरीज़ में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें हमने काफ़ी म्यूचुअल फंड के बारे में जाना, इक्विटी फंड्स के बारे में जाना और फर्दर हम काफ़ी इंटरेस्टिंग फंड्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसमें अभी आज हम बात करेंगे एक पॉपुलर फंड के बारे में जो काफ़ी पॉपुलर है इस दौर में और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं इसने इन्वेस्टर्स को। इस फंड का नाम है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड जैसे नाम दर्शाता है कि फ्लेक्सी कैप मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है किसी भी टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें हम जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। फ्लेक्सी कैप फंड में अगर हम और फंड्स के बारे में अगर कंपेयर करें तो उसमें क्या था कि हम ये सेबी की गाइडलाइंस थी कि अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं उसमें से 65 to 80% आपके एक पर्टिकुलर लार्ज कैप में होंगे या मिड कैप में होंगे या स्मॉल कैप में होंगे या मल्टी कैप की कि 25-25-25 लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डालना ही है। इसमें सभी गाइडलाइंस है कि आपको मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। इसमें डिफाइन नहीं किया गया कि आपको लार्ज कैप में डालना है, मिड कैप में डालना है या स्मॉल कैप में डालना है। तो मिनिमम अमाउंट 65% इन्वेस्ट करना है इक्विटीज़ में और 35% की फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है, वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में या इन्हीं किसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है, किसी भी साइज की कंपनी सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो फंड मैनेजर का असेसमेंट के बेसिस के ऊपर वो इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन मिनिमम 65% उसको इन्वेस्ट करना ही है, लेकिन विद फ्लेक्सिबिलिटी। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अभी हम नेक्स्ट जानेंगे कि ये फ्लेक्सिबिलिटी कैसे काम करती है और ये एक ऐसे इन्वेस्टर को बेटर रिटर्न कैसे देती है। आओ जानते हैं नेक्स्ट उसमें। जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है कि पहले सेगमेंट था, अभी सेगमेंट नहीं है। अभी फंड मैनेजर डिसाइड करता है मार्केट की कंडीशंस के बेसिस के ऊपर उसको कहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा लेना है, लार्ज कैप सेगमेंट में, मिड कैप सेगमेंट में या स्मॉल कैप सेगमेंट में। अगर मार्केट वॉलेटाइल होती है तो क्या होता है कि उसको पोर्टफोलियो फंड मैनेजर को चाहता है कि मेरा पोर्टफोलियो का इरोजन बचे और उसको सेफ गार्ड और सेफ हेवन पर मिले उसको। तो जो एक्सपोजर है, जो फंड मैनेजर लार्ज कैप में एक्सपोजर ज़्यादा कर देता है और मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम कर देता है, जिससे मार्केट की वॉलेटिलिटी और डाउन साइड से बचा जा सके। लेकिन जैसे ही मार्केट बुल फेज में आती है, जो अप एंड डाउन चलता रहता है, और बुल फेज में आती है जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप के जो कंपनीज हैं ज़्यादा ग्रो करती हैं, तो जो फंड मैनेजर फिर से अपने पोर्टफोलियो को चर्न करता है और जो एक्सपोजर है लार्ज कैप से थोड़ा कम करके मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ा देता है, जिससे वो ग्रोथ का मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा उठा पाए। तो इस तरीके से इसको हम एक डायनामिक फंड भी बोलते हैं कि फ्लेक्सिबल विद डायनामिक, बिकॉज इसमें जो फंड है कि एलोकेशन है जो सेगमेंट वाइज चर्न होती रहती है, जिससे जो बेटर रिटर्न मिल पाए। अभी हम नेक्स्ट इसको की फीचर्स के बारे में जानेंगे, इसके क्या क्या मेजर की फीचर्स हैं जिसका अंदाज़ा हो कि ये जो फंड किस किस के लिए सही है। फर्स्ट थिंग इज़ द डाइवर्सिफिकेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर थीम में लगाना है, एक सेक्टर में लगाना है, या एक सेगमेंट में लगाना है। तो इसमें आप पूरी मार्केट आपके लिए ओपन हो जाती है और इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है, और डाइवर्सिफाई हो जाता है तो आपका जो रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है, कम हो जाता है। सेकेंड थिंग इज़ द बैलेंसिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड। इसमें जो फंड मैनेजर के पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो मैक्सिमम ग्रोथ के लिए रिस्क को मैनेज करके चल सकता है, और क्योंकि लार्ज कैप के साथ में मिड कैप और स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर ले सकता है, जिससे वो रिस्क और रिवार्ड को बैलेंस कर पाता है विद दैट फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड थिंग द एक्टिव मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी जो फंड मैनेजर को काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है कि फंड में कि मार्केट के एडेप्टिबिलिटी को कंडीशंस को अडॉप्ट करके अपने पोर्टफोलियो को और अपने फंड को मैनेज करना होता है, और ये एक्टिवली मैनेज होता है बिकॉज ये डायनामिक फंड है। तो इसकी ये की फीचर्स हैं। एंड इसके और भी फीचर्स हैं, लाइक इसका जो अगर हम होराइजन की बात करें तो होराइजन भी इसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 5 से 10 साल का होराइजन होना चाहिए, और इसमें जो इन्वेस्ट करता है उसको फुली पता होना चाहिए कि जिसमें जो फंड मैनेजर है ही एक्सपोजेज द जो इन्वेस्टमेंट है वो फुल मार्केट ब्रेड्थ को यूज़ करता है, जिसमें रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करके चलता है। तो आई होप हमने इस वीडियो में फ्लेक्सिबल फंड के बारे में जाना, कैसे काम करता है और कैसे फंड का एलोकेशन होता है।
ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, जिससे उनको अच्छे से अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ओनली एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए है। प्लीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिस्क प्रोफाइल जान लें और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। धन्यवाद।